गुड इवनिंग। आज हम लोग 7.3 ठीक है, 2 कंप्लीट हो गया। 2 का मैंने लगभग 9 क्वेश्चंस 2 टाइप्स के दे दिए हैं और आगे दे देंगे। ठीक है, आज हम 7.3 को कंप्लीट कर देते हैं, जिससे आपका कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया। ठीक, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 7.3 क्या है। 7.3 में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करनी है। जैसे एक तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ रखे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू शीर्षलंब ऊंचाई, जो बोलना है बोल लीजिए। ठीक है, यानी मेरे पास अगर त्रिभुज है, अगर ABC है, अगर हम A से AD लंब डाल दिए हैं, तो अगर मेरे पास AD का मान है, BC का मान है, AD का मान है, AD का मान है, किसका मान है, BC का, तो हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यानी ये भुजा की लंबाई होने पर हम निकाल सकते हैं। एक तो ये भी फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, और एक हम लोग पढ़ रखे हैं क्या कि हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र जिसको बोलते हैं, हीरोन सूत्र सबको याद होगा ही। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, और S अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C ऐसे ही पढ़ रखे हैं। ठीक है, हीरोन सूत्र से। तो अभी हमको इस लोग का काम नहीं करना है। ठीक है, चलिए ठीक। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है कि भुजा का लंबाई रहेगा तब नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति में भुजा का लंबाई नहीं दिया होता है, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक देते हैं। शीर्ष बिंदु के क्या देते हैं, निर्देशांक। ठीक है, जैसे देखिए, तब आराम से समझिए बातों को। त्रिभुज अगर ABC है, ABC, ABC क्या है, शीर्ष है। ABC क्या है, शीर्ष है, शीर्ष है। ठीक है, ABC क्या है, शीर्ष है। ठीक है, तो शीर्ष का मान, जैसे नियामक है ना, तो इसको मान लिया x1 y1, इसको मान लिए x2 y2, इसको मान लिए x3 और y3। आपको शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं और तब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो एक तरीका तो है ही, कौन सा, एक तरीका है कि आप दूरी सूत्र का यूज करके AB का लंबाई निकाल लीजिए, BC का लंबाई निकाल लीजिए, AC का लंबाई निकाल लीजिए दूरी सूत्र से, और फिर हीरोन के फॉर्मूला चले जाइए, अंडर रूट S माइनस S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। एक ऑप्शन है आपका पास, ये रहा। ठीक है, ठीक है ना। दूसरा तरीका जो हम लोग 7.3 में आज पढ़ेंगे कि अगर निर्देशांक दिया गया है तो निर्देशांक के ही सूत्र से हम लोग कैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को प्रूव्ड करेंगे। परीक्षा में प्रूव नहीं आता है, लेकिन पहले हम लोग प्रूव्ड करेंगे, फिर उसका यूज सीखेंगे। वीडियो जब भी ना समझ में आए 4 से 5 आप प्ले कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। नहीं समझ में आने का सवाल ही नहीं है। देखिए फिगर हम बड़ा बनाते हैं, फिर लास्ट में इरेज कर लेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सबको याद होगा ही, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई।
ठीक है। हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बिंदु यहाँ ले लिए जिसको हम लोग बी लिख लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं इसको हम लोग ए लिख लेते हैं, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं जिसको हम लोग सी लिख लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को आपस में मिला देते हैं। मिला दिए, यही आपका त्रिभुज ABC जिसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। चलिए उसके बाद अच्छा ये आपका x2 और y2 है, उसका यहाँ से एक लंब डाल दिए, BL नाम दे देते हैं, यहाँ से लंब डाल दिए, AM नाम दे देते हैं, यहाँ से लंब डाल दिए, CN नाम दे देते हैं। हो गया, लंब पड़ गया। लंब डालने के बाद आपको तो पता है जब B से BL लंब डाले हैं तो ये आपका x2 होने वाला है, ठीक, और ये वाला आपका y2 होने वाला है। क्या होने वाला है? y2। ठीक है, ये सबको पता होगा, बिल्कुल पता होगा। A से लंब डाले हैं तो ये वाला आपका x1 होने वाला है, A से M सॉरी O से M, और A से M आपका y1 होने वाला है, y1। C से लंब डाले हैं तो O से लेकर N तक आपका x3 होने वाला है, O से N तक, और ये CN आपका क्या होने वाला है? y3। ये तो सबको समझ में आता होगा। ठीक है, हम बोले थे समलंब चतुर्भुज, तो फिगर को ध्यान से देखिए, आपको समलंब चतुर्भुज दिखेगा, नहीं दिखने का सवाल नहीं है, ध्यान से देखिए। चलिए बोलिए पहले आप ALM बोलिए, OM में से OL हटा देंगे, OM में से OL हटा देंगे, यानी x1 में से x2 हटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा x1 माइनस x2। ठीक है, MN बोलिए, ON में से OM हटा देंगे, ON में से OM हटा देंगे। ठीक है, ON में से किसको? OM हटा देंगे, यानी ये आपका आ जाएगा x3 माइनस x1। क्या आ जाएगा? x3 माइनस x1। ON में से OM हटा रहे हैं, ठीक है, और LM निकालने के लिए क्या किए थे? OM में से OL हटाए थे, OM में से OL हटाए। ठीक है, हो गया। आपके पास ऐसे 3 समलंब दिख रहा होगा। पहला एक ABLM जिसमें ये y2 ये y1 x1 माइनस x2, ये परपेंडिकुलर, ये दोनों समांतर भुजा, तो इसका क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर भुजा का योग इंटू ऊंचाई, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर आपको एक ये दिख रहा होगा समलंब ACNM, ये आपका y1 ये आपका y3, x3 माइनस x1 ये 90 है। फिर से ये दोनों समांतर है, ठीक है, क्योंकि दोनों लंब है ना MN पर, AM और CN, MN पर क्या है? लंब है, और एक ही भुजा पर 2 चीज लंब खींचा जाए तो दोनों क्या होता है? समांतर। फिर से समांतर हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, 2 समलंब हो गया। एक समलंब और है, इस फिर और देखिए, ये वाला नीचे वाला दिख रहा है, ये बड़ा वाला, BCN और L, BCN और L। अच्छा एक मान तो निकाले ही नहीं, BCN और L, LN का मान नहीं निकाले हैं, L से लेकर N तक। तो बताइए ये LN कैसे मिलेगा? जब ON में से
ओ एल हटा देंगे, एल एन चाहिए हमको, चाहिए एल से लेकर एन तक, एल से लेकर एन तक। तो कैसे मिलेगा? तो ओ एन में से ओ एन मतलब x3 में से ओ एल हटाएंगे, ओ एल मतलब x1 हटाएंगे, यानी ये हुआ आपका x3 माइनस x2। क्या हो गया आपका? x3 माइनस x2। ये रहा x3 माइनस x2, ये आपका बाई 2 है और ये आपका बाई 3 है। ठीक है, 3 समलंब मिला। आगे कैसे होगा? तो ध्यान से देखिए, जब ये वाला समलंब ये बड़ा वाला और इसको जोड़ते हैं, जब इन दोनों समलंब को जोड़ते हैं AMLB को और AMNC को, तो इसमें ये त्रिभुज भी आता है, ये ऊपर का त्रिभुज भी आता है और ये नीचे वाला भी आ जाता है। पूरा आता है ना, पूरा जोड़ने पर, जोड़ के देख लीजिए। ठीक, लेकिन हमको चाहिए सिर्फ ऊपर का त्रिभुज। इसका मतलब ऊपर के, यानी इन दोनों को जोड़े हैं, ये वाला जोड़े हैं ये और ये जोड़े हैं, जोड़े ना ऐसे, तो ये और ये दोनों आए, त्रिभुज भी दिखा हमको, नीचे भी दिखा, लेकिन आंसर बस ऊपर का है, नीचे का आंसर तो है नहीं। ठीक, जो मैंने ऐसे लाइन है ना वो आंसर है, वो आंसर चाहिए। इसका मतलब इसको हटाना है, इसका मतलब इस पोर्शन को क्या करना है? हटाना है। तो इसे क्या पता चला कि इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को, इसको प्लस किए तो ये पूरा एरिया बना बड़ा सा, ये पूरा बना। ठीक है, और इन दोनों को जोड़कर जब इसको घटाएंगे, मतलब नीचे वाला हटाएंगे, तब ना ये ऊपर का बचेगा। समझ में आ गया? और ये दोनों जुड़ेगा और ये वाला माइनस होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आगे हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल। इसलिए समलंब चतुर्भुज, नाम कुछ भी दे दीजिए, ABLM का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू समांतर भुजा कौन कौन? BL और AM, BL प्लस AM गुना ऊंचाई। ये ना आपका ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा लंबवत होता, देखिए लंबवत है, LM ऊंचाई हमेशा लंबवत, तो LM क्या है? लंबवत है। समांतर भुजाओं के बीच का दूरी, जिसको हम ऊंचाई बोल रहे हैं, वही कहलाता है समांतर भुजाओं के बीच का दूरी। या दूरी हमेशा सीधा देखते हैं, तो BL और AM के बीच में दूरी कौन है? ये LM है, LM। ठीक है, इसलिए LM लिखे हैं। BL का मान बाई 2 प्लस बाई 3, नहीं बाई 1, और LM का मान x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 हो गया। दोनों गुना कर लीजिए, तो 1/2 अभी गुना करें चाहे बाद में करें, गुना करना ही है। ठीक है, यही गुना कर लेते हैं, कीजिए गुना। x1/2 x2/2 हो गया, x1/1 x2/1। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखिए 12, 21, 11, 22, 12, 21, 11, 22 ध्यान रखेंगे। चलिए इसको यहीं छोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल आ गया। अब इसी तरह बाकी दो और का ध्यान रखना है, इसको जोड़ना है और ये वाला माइनस करना है।
किसका बारी, इस वाले का। एरिया समलंब चतुर्भुज AMNC, AMN और C, फिर से वही हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी AM और CN का योग, AM CN का योग, और ये ऊंचाई MN हाफ AM बोलिए बाई 1 CN बाई 3 तो MN x3 माइनस x1 ध्यान से गुना करना है। गुना कीजिए x3 को बाई 1 से तो x3 बाई 1, x3 को बाई 3 से तो x3 बाई 3, ठीक है। चलिए अब x1 को कीजिए, x1 को बाई 1 से तो माइनस है तो माइनस x1 बाई 1, फिर x1 को x3 से तो माइनस x1 बाई 3, ठीक है। चलिए इसका भी क्षेत्रफल आ गया, बच गया ये वाला। उस वाले को हमको ये दोनों ध्यान भी तो रखना है ना, इसको मिटाएंगे। ये वाला ये इसका है, ये वाला इसका है, ध्यान रखिएगा। ये फिगर 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ये फिगर 2 है और आपका ये फिगर 3 है। तो ये आया था 1 का, ये आया है 2 का, ठीक। अब ये फिगर नंबर 3, एरिया समलंब चतुर्भुज BLN और C, BLNC डायरेक्ट देते हैं हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे बाई 2 प्लस बाई 3 और ये इंटू ऊंचाई x3 माइनस x2, x3 माइनस x2 गुना करेंगे फिर से 1/2, x3 को बाई 2 से तो x3 बाई 2 प्लस x3 को बाई 3 से तो x3 बाई 3, ठीक है। उसके बाद x2 को बाई 3 से x2 को बाई 2 से तो माइनस x2 बाई 2, ठीक है। उसके बाद x2 को बाई 3 से तो माइनस x2 बाई 3 दिया गुना। चलिए ये फिगर नंबर 3 का है। रूल आपको पता है ही कि 1 और 2 फिगर को जोड़ना है और 3 वाले को माइनस करना है, 1 2 को जोड़ना है और 3 वाले को माइनस करना है। एक और 2 को जोड़ना है तो ये प्लस ये 2 वाला 1/2 x3/1 प्लस x3/3 माइनस x1/1 माइनस x1/3। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या निकालना हमको, ABC। तो फिगर 1 फिगर 2 को जोड़ना था और फिगर 3 वाले को माइनस, ये फिगर 1 का है, ये फिगर 2 का हो गया। माइनस करना है किसको, फिगर 3 वाले को। फिगर 3 आपका ये था x3/2 प्लस x3/3 माइनस x2/2 माइनस x2/3 हो सकता है 1, ध्यान से तो लिखे हैं, बाकी देखिए क्या होता है। देखिए जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक। जब ये माइनस अंदर जाए तो सबका साइन क्या होगा, चेंज होगा। ये 1/2 सभी से क्या होगा, कॉमन भी होगा, ठीक है। तो हम इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं, आप समझिए कि सभी से 1/2 कॉमन लिए,
सभी से हम 1/2 कॉमन ले लिए। समझ जाइए, इतना लिखेंगे तो फिर 1 2 आगे पीछे लिखा गया ना, फिर तो गलती हो जाएगा, फिर मेरा मेहनत बेकार चला जाएगा। तो सभी से 1/2 क्या ले लिए कॉमन, सभी से 1/2 क्या ले लिए हम कॉमन ले लिए। समझ में आ गया यहाँ तक। फिर अगले स्टेप में ये प्लस अंदर जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा। जब ये माइनस अंदर जाएगा तो सभी का साइन क्या होगा, चेंज। तो समझिए कि माइनस को अंदर लिए, तो ये माइनस हो गया, जो प्लस था ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस अंदर जाने से साइन चेंज होता है नहीं, तो साइन में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। और ये भी ऐसे ही रह गया। अब जो कटेगा उसको हम काटेंगे ध्यान से बस। x3y3 ये रहा, देखिए दोनों सेम है, ये कट गया, ठीक है। x2y2 प्लस में x2y2 देखिए माइनस में, देखिए अलग अलग चिन्ह से दर्शा रहे हैं आपको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए दोनों सेम है, प्लस माइनस का अंतर है, तो ये और ये भी क्या हो गया, कट गया, ठीक है। और क्या कटेगा, देखिए x1/1 माइनस में, देखिए x1/1 माइनस में, x1/1 प्लस में, तो ये भी कट गया, कट गया ना। अच्छा और कुछ कटने वाला है, x2y1 2 1 नहीं है, तो यानी अब कुछ नहीं कटेगा, ठीक है। ध्यान से हम लोग कीजिएगा, तो क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं। 1/2 ध्यान से थोड़ा, x1/2 और क्या बच गया, माइनस x2y1 x3y1 और x1/3 और x3/2 और क्या बच गया, x2/3 ठीक है। यानी सबको समझ में आ ही रहा होगा, ध्यान से देखिएगा बस। टेंशन नहीं लेना, ये परीक्षा में नहीं आता है। देखिए फार्मूला बनाने के लिए हम लोग एक सर्कल को फॉलो करते हैं, जो BTBC दे रखा है, वो सर्कल क्या है वो समझ लीजिए। सर्कल ऐसे है, यहाँ लिखाता है y1, यहाँ लिखाएगा y2, यहाँ लिखाएगा y3, ठीक है। इन दोनों को आपस में घटाना है, ठीक। घटाने के बाद x3 गुना कर देना है, इन दोनों को आपस में घटाना है, घटाने के बाद x1 गुना कर देना है, इन दोनों को आपस में घटाना है और घटाने के बाद x2 गुना कर देना है। समझ में आ गया फॉर्मूला, ये पैटर्न है और कुछ नहीं है। y2 में से y1 को घटाइए, x3 को गुना कीजिए, y3 में से y2 को घटाइए, x1 गुना कर दीजिए, ठीक है। और y1 में से y3 को घटाइए और x2 गुना कर दीजिए। समझ में आ गया। तो इसी बात को ध्यान में रख के हम यहाँ फार्मूला को सजाएंगे, यानी कि हमको y2 प्लस में और y1 माइनस में सजाना है। देखिए यहाँ x1 है, और खोजिए x1 और x1 और यहाँ x1 है, देखिए x1 है, ठीक है। और क्या करना है, y2 में से y3 को घटा देना है, ठीक है। देखिए दोनों से x1 कॉमन हुआ, y2 माइनस y3 हो गया। समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद x2 कॉमन लीजिए, x2 ये रहा,
और x2 ये रहा x2 कॉमन बाई 3 माइनस बाई 1 बाई 3 माइनस बाई 1। उसके बाद ये देखिए x3 है, यहाँ पे x3 है, x3 कॉमन बाई 1 माइनस बाई 2। ये आपका हो गया एक फॉर्मूला क्या बना, x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x3 बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 2। ये आपका हो गया वर्ग इकाई। ठीक है, याद कैसे करना है फिर से आपको हम उधर समझाते हैं। अगर आप चैन याद कर लिए तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास 3 बिंदु होगा, बिंदु के y को यहाँ कॉर्नर पर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ y1 लिखेंगे तो इसके अपोजिट में x1 लिख देंगे। ठीक, यहाँ y2 लिख रहे हैं तो इसके अपोजिट में x2 लिखेंगे। यहाँ y3 लिख रहे हैं तो इसके अपोजिट में x3 लिखेंगे। लिख दिए? ठीक है, अब देखिए y2 में से y3 घटेगा, y2 में से क्या घटेगा, y3, और ये बीच में जो x1 है गुना हो जाएगा। ऐसे जैसे y2 में से y3 घटेगा, यानी y2 माइनस y3 करना है और ये x1 को क्या कर देना है, गुना। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा, फिर फॉर्मूला ही नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिर y2 में से y1 घटेगा। अब एक चैन तो याद करना पड़ेगा ना, y1 में से क्या घटेगा, y2, y1 माइनस y2 और क्या गुना हो जाएगा, x3। ठीक है, फिर ऐसे y3 में से y1 घटेगा, y3 में से y1 और क्या गुना हो जाएगा, x2। बात ये अब आता है कि क्या सर यही पैटर्न है फॉर्मूला का, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस अब इतना दिमाग में डाल लीजिए कि पहले y को घटाना है फिर x गुना करना है, पहले y को घटाना है फिर x गुना करना है, बस और कुछ नहीं। y को घटाना है, x गुना करना है। ठीक है, अगर आप y1 y2 घटाते हैं तो x3 गुना होगा, y2 y3 घटा रहे हैं तो x1 गुना होगा, और y3 y1 घटाते हैं तो x2 गुना होगा। यानी जो जिस नंबर का y घटाते हैं, ठीक है, वो वाला x नहीं गुना होगा, जिस नंबर का y आप नहीं घटाए हैं वो वाला x आपको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बस इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। अभी के लिए बस आप ये फॉर्मूला याद कीजिए कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 होगा प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एक तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसको आप याद करके रख लीजिए। बाकी मैथ बनाते समय इसकी फॉर्मूला की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट मैथ बना लेंगे। ठीक है, लेकिन आप फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया? चलिए, बाकी इसको सजाने का बहुत सारा ऑप्शन है, आप जैसे मन चाहे वैसे सजा सकते हैं। यानी आप इसी बात को ऐसे भी याद कर सकते थे कि 1/2 x1 by3 माइनस y2 प्लस x2 by1 माइनस y3 प्लस x3 by2 माइनस y1। बस इसमें थोड़ा सा अटपटा क्या है कि चैन नहीं बन पाया। जैसे यहाँ देखिए 2 से 3 पर गए, फिर 3 से 1 पर चले गए, वापस 1 से 2 पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई चैन नहीं बन रहा है। 3 से 2 हुआ और फिर 1 से 3 हो गया और फिर 2 से 1 हो गया, तो कोई चैन नहीं बना जो कि याद करने में दिक्कत होगा। लेकिन ये फॉर्मूला याद करना आसान होगा क्योंकि आपको पता है कि x1 है और ब्रैकेट में y में 2 माइनस 3 का करना है, फिर x2 लिखना है, ब्रैकेट में y का 3 और 1 करना है। 3 पर इंड हुआ था, 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से 1 पर जाना है, फिर 1 से कहाँ जाना है, 2 पर। लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, इसलिए वो ऊपर वाला याद करना ज़्यादा आसान होगा नीचे वाले की अपेक्षा। ठीक है, ऊपर वाला याद करना ज़्यादा आसान होगा नीचे वाले की अपेक्षा। बात आ गया समझ में? ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं।
कि अब जैसे जब आप यहाँ नंबर बैठा देंगे तो ये प्लस में भी आंसर आ सकता है और माइनस में भी आंसर आ सकता है। जब नंबर बैठाते हैं तो ये प्लस में भी आंसर आता है और किसमें आंसर आता है, माइनस में भी आंसर आता है। ठीक है, तो वैसे केस में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल एक माप है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक माप। ठीक है, यानी क्षेत्र माप जिसको हम मापते हैं वो कभी माइनस नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है, प्लस ही होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एक क्या है, माप है। और माप हमेशा धनात्मक। ठीक है, चूंकि माप हमेशा धनात्मक होता है। समझ में आ गया, माप हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल व्यंजक, इस पूरे को क्या बोलेंगे, इस पूरे को व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, व्यंजक। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल व्यंजक 1/2। देखिए यार कैसे करेंगे हम लोग, x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3/1 माइनस y2। व्यंजक, व्यंजक हो गया, व्यंजक का कौन सा मान, संख्यात्मक मान। व्यंजक का संख्यात्मक मान होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, व्यंजक इतना का कौन सा मान होता है, संख्यात्मक मान होता है। संख्यात्मक मान कहने का मतलब, जैसे -2 आपको लिख के दिए, तो -2 में जो ये 2 है, ये 2 ये आपका संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान समझ में आ गया, आपको माइनस इग्नोर कर देना है। जैसे आपको -10 दिए तो 10 क्या है आपका, संख्यात्मक मान। अगर प्लस में 11 दिए, प्लस में, तो प्लस को दिक्कत है ही नहीं, तो 11 आपको कौन सा मान है, संख्यात्मक मान। समझ में आ गया। चलिए ध्यान रखिएगा, इसका जो संख्यात्मक मान होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यार समझ में आ गया बात, आगे चलते हैं। अब बिंदु अगर संरेख होगा, बिंदु अगर क्या होगा, संरेख होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बनेगा। जब बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, तो फिर क्षेत्रफल कैसे बनेगा। ठीक है, बिंदु संरेख का मतलब एक रेखा में, बिंदु संरेख का मतलब एक रेखा में। अगर बिंदु एक ही रेखा में है, ए बी और सी, तो त्रिभुज बनेगा नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा इसका मतलब क्षेत्रफल 0 होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो पॉइंट हो गया आपका, यदि ए बी